अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यू पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, एज एवर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दें, उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। अच्छा व्यूवर्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद माई क्लास दैट इज़ फर्स्ट ईयर ऑरेंज। अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। यार थैंक यू, आपने पंखे बंद कर दिए यार, आप कितने अच्छे हो यार, सच में मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत खुशहाल हो गया हुआ हूँ। आवाज़ बड़ी ज़्यादा आ रही थी इनकी। एनीवे, हम शुरू करते हैं यार। अच्छा भाईजान देखें, हमारा जो आज का टॉपिक है, अभी रिसेंटली हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब चार्ल्स लॉ जब पढ़ा था ना, तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो तो बड़ी सिंपल थी, वो हम पढ़ चुके हुए थे कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। अब ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये टॉपिक आपकी बुक में तो काफ़ी लेंथी है, 2 पेजेस का ये टॉपिक है। उसमें उसने बताया है कि इनफैक्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो ड्राइव कैसे हुई थी, चार्ल्स की जो एब्सोल्यूट ज़ीरो थी वो उसने ड्राइव कैसे की थी। चलें जी, आज आपको मैं चार्ल्स की फिर कहानी भी सुनाता हूँ। तो ये बेसिकली आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये 3, 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और सारी आपको मैं स्टोरी सुना देता हूँ कि किस तरह से चार्ल्स ने ये सारा फॉर्मुलेट किया था। तो इसको एक कहानी बना देता हूँ अपने पास से, मैंने एक कहानी बनाई होती है जो मैं बच्चों को सुनाता हूँ। तो आज फिर चार्ल्स की कहानी मेरी ज़बानी मैं आपको सुनाऊँगा। आधी कहानी आज सुनाऊँगा, आधी कहानी अगले लेक्चर में सुनाऊँगा। बड़ी मज़े की कहानी है यार। अच्छा यार देखें, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये तो लंबा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे पहली बात आती है ना, वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स जो था ना, इसने जब अपनी सारी थ्योरी को साइंटिस्ट, बाकी जो सारे साइंटिस्ट थे उसके दौर के, उनको सामने बिठा के जब इसने ये थ्योरी समझाने की कोशिश की, तो जो साइंसदान थे ना, उन्हें कुछ बात हजम ना हुई। कहते यार ये तो बड़ा चालाक है, ये आगे निकल जाएगा हमसे, हम पीछे ही रह जाएंगे, इसकी थ्योरी पूरी नहीं होने देनी, इसको तंग करते हैं। जब इसने अपनी सारी थ्योरी बताई ना, इसने कहा जनाब कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। चार्ल्स साहब आपने ये तो बता दिया, लेकिन यार जो बॉयल था ना वो आपसे सियाना था। चार्ल्स को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। कहते यार यह की गल हुई, मैंने इतनी बड़ी थ्योरी दे दी, आप कह रहे हो बॉयल ज़्यादा सियाना है, कोई सबूत दो इस चीज़ का। तो जो साइंसदान जिसने ये कहा था ना, उसने कहा पाजी बड़ी सिंपल सी बात है, देखें बॉयल ने कहा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हमने कहा जी इसको प्रूफ करो, उसने कहा जी बिल्कुल मैं प्रूफ करता हूँ। उसने क्वांटिटेटिवली बताया कि कितना प्रेशर बढ़ाएंगे कितना वॉल्यूम कम होगा। मसलन उसने कहा जी प्रेशर डबल करें वॉल्यूम आधा हो जाएगा, प्रेशर 3 गुना बढ़ा दें वॉल्यूम 3 गुना कम हो जाएगा, प्रेशर 10 गुना कर दें वॉल्यूम 10 गुना कम हो जाएगा। पाजी गल तो जच दी है ना, उसने सही बताया, अच्छी बात भाई। आपने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, आपने सीधा सीधा कह दिया जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओ भाई, कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर कम करेंगे कितना वॉल्यूम कम होगा, इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, मेजरमेंट। चार्ल्स ने कहा बस मसला ही कोई नहीं। उन्होंने कहा लै काके 1 मिनट से मैं तेन दसना, वेखी तू ज़रा हूँ, तू ध्यान रख। आप लोगों के लिए ये बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिवली। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन, ये इसका आंसर अभी मैं बुक से बता दूंगा आपने कितना लिखना है। डिफाइन चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिवली, मतलब ये हुआ इसका क्वांटिटेटिवली, स्पेलिंग हमेशा भूल जाते हैं। आपके लिए इसका आंसर मैं बता दूंगा अभी किताब से, वैसे समझ लें इसका मतलब क्या बनेगा इस स्टेटमेंट का। भाई उसने कहा, चार्ल्स ने ये कहा कि भाईजान मैं भी आपको अभी बताता हूँ कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कितना टेम्परेचर कम करेंगे कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इसने कहा पाइन सुनो मेरी गल बड़े ध्यान नाल, आपको समझ नहीं आनी है जो मैं बात बता दूंगा। जो सारे साइंसदान कहते एड्डा तो बहुता सियाना ना बाना, आ जाएगी समझ हमें, बताओ। उसने कहा जी मैं बता देता हूँ। उसने कहा भाईजान मेरे लॉ की जो सबसे पहली शर्त है वो है आपने प्रेशर रखना है कांस्टेंट। इतनी बात समझ आ गई,
सारे साइंसदान कहते जी भाजी ये तो सानू पहले ही समझ आ गई सी। फिर इसने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर रखें, टेम्परेचर रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो वॉल्यूम है वो 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। मतलब उसने वॉल्यूम के 273 पार्ट किए। अब उसने 273 पार्ट क्यों किए थे ये भी अभी बताएंगे। ये भी एक साइंसदान ने उसी टाइम पे पूछ लिया। उनका भाजी तुम 273 ही से क्यों किते, ज़्यादा भी तो कर सकते सी। उनका तू बहुता सियाना ना बन, मैं दसना सारी गल, पहले समझ लो इसको, ठीक है ना। वो बेचारा शर्मिंदा सा होकर बैठ गया। चार्ल्स बहुत सियाना सी भाजी, हाँ क्या बात। उसने ये कहा कि भाई ना आपके पास जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी है, आप जब चले मैं बता देता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम होता 546 सेंटीमीटर क्यूब। फिर एक साइंसदान ने फड्डा कर दिया। उसने कहा चार्ल्स भाजी ये कैसे साबित किया आपने? कहता मैंने बता दिया, तुम्हें कोई तकलीफ़ है ना जाके लैब में चेक कर लो जाके, मैंने बता दिया ये बात, मैंने सही बता दिया। वो ज़ाहिरी बात है उसको बेचारे को फिर उसकी बात मानना पड़ी। तो जी चार्ल्स ने कहा किसी भी आइडियल गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होता है 546 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप लोग इसको याद कर लो, ये आप लोगों के लिए MCQ है, ठीक है। ये मैं अभी बुक से भी बता दूंगा। फिर इसने कहा कि भाई जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हो जाएं, जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में राइज करेंगे तो वॉल्यूम 273 में से एक हिस्सा बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात? 273 क्यों आया इसको अभी छोड़ दें। दूसरी बात इसने कहा इसी तरह जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो 1/273वां पार्ट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब इस सारी बातों को मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ। इसने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में ये बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब किसी गैस का, आइडियल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं या 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल करते हैं, उसका वॉल्यूम 1/273वां हिस्सा या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसने पूछा सारे साइंसदानों से, हाँ भी दसो पूतनी दो, समझ आ गई जे कि नहीं आई? सारे कहते आ गई पाए ना। एक जो मीसना सा साइंटिस्ट था ना, उसके जहन में अभी भी वही क्वेश्चन था। कहना भाजी मैं फिर एक को गल पूछनी है। चार्ल्स ने कहा हाँ जी आप फरमाएं, आपने क्या पूछना है? उन्होंने कहा मेरी सुई 273 ते अड़ी है, आपने 273 का डिजिट क्यों लिया? अब जो चार्ल्स था ना उसने कहा ये ऑरेंज क्लास के बच्चे 2021 में आके प्री फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछना, तो पहले मैं उनको बता दूं कि इतने ताड़ा शॉर्ट क्वेश्चन मुक गया, ठीक है ना। फिर उसने कहा अब मैं बताता हूँ तुम लोगों ने जो चवल मारी है, तुम लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ कि मैंने 273 से ही क्यों लिए। देखें जब किसी भी गैस का, जैन मियाँ थोड़ा सा इधर ले आ कैमरा, इसने कहा जी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 पे मैंने बताया गैस का वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके लॉ के मुताबिक जब टेम्परेचर कम करते थे तो जो वॉल्यूम है वो कम होता था, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वॉल्यूम बढ़ता था। इसने कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 546, यार मैं कोई ऐसा टेम्परेचर भी तो निकाल लूँ कि जहाँ पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। इसने क्या किया, इसने इसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। लो जी डिक्रीज़ करते 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 ये देखें, ये जब टेम्परेचर हो गया ना -273 डिग्रीज़ पे, तो देखा ये गया कि इसका जो वॉल्यूम था वो हो गया 0। कुछ बात समझ में आई? अब इसने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, कितने डिग्रीज़ कम किए? 273 डिग्री। कैसे किए होंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6 एट्सेट्रा, ऐसे ही किए होंगे ना 1 बाई 1। इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड 273 में से एक हुआ। बिल्कुल ऐसी बात जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, 30 में से हर एक बच्चा 1/30 है। इसी तरह से टोटल डिग्रीज कितनी आई? 273।
तो हर डिग्री 1/273 होगी ना। तो ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड भी 1/273 है, ये 2 भी 1/273 है, मतलब जो हर डिग्री है वो 1/273 होती है। इतनी बात समझ आ गई। फिर उसने ये कहा कि इसको भी तो फिर 273 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए उसने कहा जी 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी 1/273 डिग्री कम होगा। अब इसको इसने देखा कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम किया ना तो जो वॉल्यूम था ना वो 2 डिग्री कम हो गया, 546 से 544 पे आ गया। जब इसने -2 किया, 1 डिग्री और कम किया, 542 पे आ गया, 1 डिग्री और कम किया, 540 पे आ गया। उसने फिर ये नोट किया कि टेम्परेचर का 1/273वां हिस्सा जो था वो था 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा था वो था 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ होने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक हो गया ना। तो इसके लिए 1/273वां हिस्सा जो था, 1/273 पार्ट जो था वो था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए 1/273 जो पार्ट था वो था 2 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसने कहा मैंने वॉल्यूम को, टेम्परेचर को 273 से कम किया है, अब मैं 273 से बढ़ा के देखता हूँ। जब इसने 273 से इसको बढ़ाया, जब इसने 273 से इसको बढ़ाया तो टेम्परेचर +273 पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसने देखा इसका वॉल्यूम 1092, मतलब डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया। इसका मतलब है कि जब इसने यहाँ पर जो वॉल्यूम टेम्परेचर था +1 किया तो ये 548 हो गया, इसको +2 किया ये 550 हो गया, इसने ये +3 किया ये 552 हो गया। तो यहाँ पर भी देखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाता था। समझ हो गया, आ गई ना बात। तो शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के मुताबिक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। तो फिर इसने सारे साइंसदानों से पूछा, हाँ भाई हुन दसो समझ आई मैंने 273 क्यों लिया था? सारे कहते जी भाजी बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल सारी दी सारी सानू समझ आ गई। एक साइंसदान जो था ना, छोटा सा निक्का नन्ना सा, छोटा सा इतना सा, चेयर पे खड़ा हो गया, कहता चार्ल्स भाजी आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, आपने कह दिया 0 डिग्री -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, असी मान लिया। 0 पे 546 है, ये भी मान लिया। 273 पे 1092, ये भी मान लिया। कहता अगर मुझे इसमें कहीं दरमियान में ज़रूरत पड़ जाती है, मुझे कोई कहता है +100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके गैस का वॉल्यूम क्या होगा, तो भाईजान फिर मैं 2 जमा करके कढ़ांगा, मैं तो शाम तक फिर यही काम करूँगा। चार्ल्स ने कहा यार बोंगे बंदे बोंगे ही होते हैं। तो उसने कहा नहीं चार्ल्स भाजी बोंगा तो नहीं, मेरी बात बड़ी सही है, आप कोई एक जेन्युइन फार्मूला दें ना, जिस फार्मूले को इस्तेमाल करके मैं किसी भी टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम निकाल लूँ। चार्ल्स ने कहा तो हौसले थे आलू रख, मैं अभी तुझे बताता हूँ, अभी मैं तेरी तबीयत साफ़ करता हूँ, लेकिन मैं टाइम देख लूँ, लेक्चर का टाइम हो गया ख़त्म। अच्छा पता क्या, चार्ल्स ने यह कहा कि पुत्र तेरे मैं कल दसांगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्कशन है इसको हम अभी यहीं रोकते हैं। एंड व्यूअर्स, चार्ल्स की कहानी मेरी ज़ुबानी है, सुननी है, अभी 2 लेक्चर इस पे और आएंगे। और अभी आप सोच रहे होंगे कि जो टेम्परेचर है वो हमने लेना होता है केल्विन में, मैं डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहा हूँ, ये भी कल ही बताऊँगा, नहीं तो परसों बताऊँगा। तो आप लोगों को भी कल परसों ही बताऊँगा। ठहर ज़रा मैं अपने व्यूवर्स के साथ बात कर लूँ, फिर मैं ताड़ी भी सुनना। तो गाइस आई स्टॉप इट हेयर, आज का लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।